हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो ये देखिए, ये जो व्लॉग है मैं पिछले व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, बाबू जब नहाया था लास्ट, वहाँ पे मैंने ख़त्म किया था। ये उसके आगे का ये व्लॉग है, उसी दिन का है। तो यहाँ पे जब नाउन ये है नहला देती है बच्चे को, तो ये सूप में मैंने दिखाया था कि इसमें पूरा चावल, दाल, आटा, गुड़ सब कुछ था। तो इसी सूप में पीले कपड़े में, नए एकदम पीले कपड़े में बाबू को लेटाया जाता है। और ये बुआ लोग की रस्म होती है कि ये बुआ लोग ही गोदी में उठाएंगी और नाउन नहा करके उसमें सुला देगी। तो यहाँ पे निम्मी उठाई थी गोदी में, तो फिर मैंने और निम्मी ने यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ फ़ोटो भी थोड़ा खिंचवाया बाबू के साथ। और एकदम बाबू नहाने में एकदम मतलब थोड़ा बहुत जैसे बच्चे रोते हैं बस वही। अब मुंह पे पानी जा रहा था तभी रो रहा था, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे उसको नहाने में कितना मज़ा आ रहा था। और अब धूप में निकला है ना तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन भी कराया। अब प्रिया जा रही है नहाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि मैंने मतलब हमारे यहाँ जिस भी तरीके से छठी होता है, छठी का फंक्शन होता है, मैंने कोशिश की है कि पूरी वीडियो, पूरे रिचुअल्स जो होते हैं एकदम मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक सारे रिचुअल्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है। मेरे घर में भी जो है ये पहला बच्चा है जिसके मतलब रिचुअल्स में हम लोग कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं हमारे घर में किस तरीके से होता है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये मेरे लिए भी एक फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। तो फिर यहाँ पे देखिए, जो सॉरी का कमरा है, बस इसकी अब साफ़ सफाई होगी। मतलब बाबू निकल ही गया नहाने के लिए, प्रिया भी चली गई है। तो अब वो लोग कमरे में आएंगे तो उससे पहले ये कमरा साफ़ करना है। तो इसमें यूज़ की हुई जितनी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हटा दी गई। और जो चीज़ नहीं मतलब धुली जा सकती है बस उसे पोंछ के हम लोग गंगा जल छिड़क देंगे। और जितनी चीज़ें और भी हैं, सारे बच्चे बाबू के जो कपड़े वगैरह थे सब कुछ निकाल दिए हम लोगों ने। और मैंने झाड़ू लगा दिया था और निम्मी यहाँ पे पोछा लगा दे रही है ताकि अब कमरा साफ़ हो जाए। उसके बाद सब लोग आए तो ये एक जो छुतका वाला चीज़ होती है ना, वो ना रहे। देखो कुछ काम है, चलो मामी को कपड़ा देना है, चलो दे दो। तो चलो, इसमें बाबू वाला काम है ना, पूजा बाबू करेगा, मामी को पूजा कपड़ा देगा। पूजा के लिए मामी को कपड़ा बाबू देगा ना। आ जाओ, ये पकड़ा दो बाबू, ये कपड़ा बस पकड़ा दो, आ जाओ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रस्म होती है जहाँ पे जब माँ नहा लेती है, जैसे बाबू तो नहा लिया, प्रिया नहाने गई है, तो वो जो कपड़े पहनेगी नहाने के बाद जो कपड़े पहनेगी, चाहे वो नाइटी हो, साड़ी हो, सूट हो, कुछ भी हो, तो घर के जो लड़के होते हैं, लड़के मतलब जैसे भाई हो, भांजा हो, तो वो लड़के वो कपड़ा देते हैं पहनने के लिए। तो फिर यहाँ पे सृजन से वही कपड़े दिलाए गए थे। प्रिया नहा ली थी तो ये हुआ कि मामी को अब ये कपड़ा दे दो। तो घर में जैसे ये सिस्टम है कि जब माँ नहा लेती है तो लड़के कपड़ा देते हैं। तो लड़कों में वही सृजन थे इस समय, तो सृजन से दिलाया गया। तो ये देखिए, प्रिया नहा करके निकली है, तो अब वो बाबू को लेकर के कमरे में जाएगी। तो यहाँ मेरी मम्मी पहले उसको चावल दे रही हैं, क्योंकि जैसे होता है ना कि बाल धो करके नहाते हैं या फिर जब नहाते हैं तो बच्चे को जब तक मुंह में कुछ ना डालो तब तक बच्चे को नहीं छुआ जाता है। और तब इसीलिए मम्मी उसको चावल दे रही हैं कि चावल खा लो थोड़ा सा, और कच्चा चावल है, और उसका मांग टेक दे रही है। फिर उसके बाद यहाँ दियली में सरसों रखा गया है। उस सरसों पे मतलब बाबू को लेकर के सरसों पे चढ़ते हुए ये आग वाग जलाई गई है कि सोहबान जलाया गया है। तो यहाँ पर वही सरसों जो है उसको दियली जो है वो फोड़ते हुए तो बाबू को लेकर के अंदर जाएगी। ऐसे रख कर उठा दे, ऊपर चढ़ के आएगी ना। हाँ, वही थोड़ा चल देना, चप्पल उतार देना बेटा। से निकाल के जल्दी से दे दो बाबू को। पहला गिफ्ट बाबू का, पहला गिफ्ट भैया की तरफ से पहला गिफ्ट। दे दो बाबू को, मामी को दे दो, दी आराम से दे दो, कर दो, कड़कड़ करेगा। ये देखो भैया का, इसका फोटो।
सुंदर सुंदर दोनों भैया। किससे कर लो, बाबू को किससे करो तब ना फोटो ले आएगा ना। खींचो, ये यहाँ ऐसे लगाए रहो। उस पे दे रहा अच्छा यहाँ पे हाथ लगा लो। किससे करो। बाबू कितना अच्छा किससे करा रहा है यार। अब रुक जाओ इधर। तो यहाँ पे देखिए अब मतलब सारा काम हो गया है घर का। तो अब बस मैं जा रही हूँ अछवानी बनाने। नहाने से पहले वो मेवा खाई थी, मेवा का हलवा खाई थी मेवा। और अब नहाने के बाद जो है वो कुछ भी नहीं खाएगी, बस ये अछवानी खाएगी। अछवानी खाने के बाद जब अब शाम को छठी पूजा हो जाएगा तब वही पूरा खाना जो होता है वही पूरा खाना खाया जाता है। तो बस यहाँ पर जो सारी जड़ी बूटी होती है वो अछवानी की, वो सारी मम्मी भिगा दी थी। और बस अब मैं यहाँ पर उसको भून करके उसका हलवा बना ले रही हूँ। तो इसमें गुड़ पड़ता है, मतलब चीनी नहीं पड़ेगा, गुड़ पड़ेगा। तो और गुड़ की अछवानी रहेगी। वो ऑलरेडी इसमें इतना घी रहता है ना कि पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये देखिए हो गई है शाम। और यहाँ पे अब प्रिया का जैसे मतलब सुबह जो है वो नहावन वन हो गया था, नाखून उखून अब इस समय कट रहा है। आई है फिर से वो नाखून काटेंगी, रंग लगाएंगी। तो ये प्रिया की गोदी में चावल और 2 लड्डू मतलब मीठा कुछ डाल के रखा जाएगा। उसके साथ ही इसका पैर में रंग वंग लगेगा। फिर उसके बाद ये जो है नाउन को दे दिया जाता है। तो मतलब ये सिस्टम है ना कि जैसे उसको लगा रंग, उसके बाद 5 लोग को कम से कम रंग लगना चाहिए। तो धीरे धीरे एक एक बार करके सब लोगों ने रंग लगवाया था। तो यहाँ पे देखिए बस रंग पैर में लग गया। और नाखून वो पहले ही इतना काट चुकी थी ना कि हाथ में उसके नाखून बचा ही नहीं था काटने के लिए। तो बस ऐसे छुरा जो लाते हैं वो लोग छुआ दिए थे बस। और यहाँ पे हम लोग की सारी तैयारी हो चुकी है, खाना पीना सब कुछ बन गया है। बस ये छठी पूजने के लिए अब तैयारी हो रही है। तो बस यही है, घर परिवार के ही लोग बस हम लोग रहेंगे और मम्मी आएंगी। तो बस यही है कि बहुत भीड़ भाड़ नहीं होती है और घर के ही लोग सब लोग रहते हैं। तो यहाँ पे सब लोग एक एक बार करके सब लोग रंग लगवाए। श्री ने भी रंग लगवाए थे। उसके बाद खाएंगे काला सफेद। अच्छा यहाँ पे ये वाला था हम लोग क्या, वो धागे वाला आता है, मुझे पच्ची धागे वाला भी आता है। यहाँ हमको ये मिला था, कमर वाला नहीं मिला। उसके साथ नहीं था, जहाँ से लिए वहाँ पे नहीं था। मतलब खोजते मार्केट में तो मिल ही जाता। बस हमें वो ज्यादा गर्म होगा नहीं ना। अच्छा ये वाला गर्म नहीं है। सेम हो जाएगा। हुआ था तो आंखें नहीं बंद कर रहा था, देख रहा था। हाँ वहीं पर रखो। तो आज दिन भर खाना नहीं मिला होगा ना आज? तो खाने के लिए तो ये सही बात है, खाएगी तभी। अरे थोड़ा थोड़ा है, कई चीज है तो इसलिए ज्यादा लग रहा है। फोटो भी ले लेना ना। रुचि में दूध ना तो इकट्ठे इसमें लिया भी जाता है। भले दोबारा ना ले, भले छोड़ दे। रुचि में दूध लेती है नहीं, जितना खाए एक प्लेट लेती है ना, दोबारा नहीं लिया जाता है इसमें। एक प्लेट छोटी वाली लेती है। दूध है कहाँ? कान वो रखा है जहाँ चीनी नहीं के रखा हुआ है। बाबू उठ रहे हैं काजल उजल लगवाने के लिए। चला काजल बनावा चाहे। कैसे बनाना है बताइए। दिया वहाँ जला हुआ आप बाबू के पास बैठ जाइए, चौक रहा है बाहर। उसके ना भैया सीने पे थोड़ा सा ऐसे दबा दे। और उसका मुंह ढक लो, दे दो मम्मी को उठा करके। कौन सी? बाबू को आप ले लो। आराम से बैठ जाइए। गजरौटा वहाँ पर है, दे दो अंकित। तो वहाँ दिया। यहाँ लोहा रखी है कि नहीं? लोहा रखी है। लोहा चाकू दिया ये वाला। ये लोग लेके बैठो। भैया 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 सर, भूख लगी क्या इसको? टूट गया। क्या 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 हुआ भाई? क्या बड़ी हल्का है भाई। बड़ी हल्का है क्या बेटू? तो बस यहाँ पे देखिए जितना भी खाना बना है घर में, जो भी चीज़ मतलब प्रिया के सामने रखी गई है, वो सारी चीज़ें अभी मतलब जैसे जब तक प्रिया नहीं खा लेंगी तब तक घर में कोई नहीं खाएगा। इसीलिए वो उसको जितनी भी चीज़ें दी गई हैं सब छठी मैया के नाम से वो एक प्लेट में पूरी चीज़ें निकालेगी। और उसमें दूध जैसे होता है कि दूध भी उसमें निकालेंगे। उसके बाद जा कर के वो जैसे ये छठी पूजा ना होता है तो उसमें दूध, इसलिए वजह से ही दिन में आज दूध से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं खाई है।
तो अब जब ये छठी पूजा आ जाता है तो इसमें दूध का काम, मेन काम दूध का होता है कि सारा खाना निकालने के बाद उसमें दूध भी निकाला जाता है, गिलास में रखा हुआ है। तो उसके बाद से जैसे वो दूध से रिलेटेड चीज़ सब कुछ खा सकती है। तो बस यहाँ पर निकाल दी है। अब यहाँ मैं उसका मांग टीक दे रही हूँ। फिर उसके बाद हम लोग काजल पारेंगे उसी समय, और उसके बाद बाबू को काजल लगाने के बाद फिर प्रिया गोद में लेकर के बाबू को तब खाना खाएगी। हालांकि गोद में लेकर बच्चे को खाने का सिस्टम तो मेरे हिसाब से हर जगह पे होता है, हर जगहों पे, लेकिन हाँ बस यही है छठी पूजा करना, नहावन करना, यही सब थोड़ी बड़ी चीज़ें होती होंगी जो हेर फेर होती होंगी सबके घरों में। नहीं तो ये गोद में लेके बच्चे को खाना खाना तो मुझे लगता है ये हर जगह ही होता है। जैसे लोग कहते हैं कि जो भी चीज़ें बनी हुई है सब कुछ खाना, पेट भर के खाना, नहीं तो बच्चे का जो है पेट नहीं भरता है। बच्चा हर समय जैसे उसका लार टपकता है, इसीलिए माँ को पेट भर के खाना खाना चाहिए। तो बस सारी चीज़ें हो गई हैं, बस यहाँ पे काजल पार लेते हैं। तो काजल पारने के लिए एक मतलब दिया जला कर के और उसमें एक गजरौटा जो है उसमें काजल पारेंगे, और उसके बाद ना दिया जो होता है, जो दिया जल रहा है उस दिया को फिर वापस से उस मतलब जो बाती जल रही है उस बाती को घी में वापस से खींच दिया जाएगा, जिसको मतलब बोला जाता है हमारी तरफ कि मतलब दिया को जुड़ा दिया गया है। बुझा दिया शब्द नहीं बोला जाता है ना, तो इसलिए कि दिया को जुड़ा दिया गया है। और कहते हैं ना कि छठी का दिया बच्चे ना देखें, वैसे भी बच्चे देखते कहाँ हैं, वो तो सोए रहते हैं, और इतना दिया ऐसी जगह पे रखा जाता है कि बच्चों की नज़र पड़ी भी ना, और बच्चे इतनी दूर तक देख भी नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी एक शंका होता है ना, ये इस तरीके से दिया को फिर से वापस से उस बाती को वापस से घी में खींच दिया जाता है। तो एक शंका होता है ना कि छठी का दिया बच्चे ना देखें। आँख खींच के लगाना, आँख बड़ी बड़ी होगी। देखिए अब लगा निम्मी तुम थोड़ा छुआ दो। हम छुआएंगे, हम नहीं लगाएंगे इतना खींच के उसको। तुम थोड़ा छुआ दो। मेरे भैया बेटी जो कितना सुंदर दादी लगा है, को एकदम देखो, शार्प। कैसे मेरे बच्चे को दादी छाप एक्स्ट्रा झाड़ दिए तो छोटा सुंदर मेरा बाबू लग रहा था, काली बनवादी ओली लगाओ जल्दी, बर्दाश्त नहीं हो रहा है कहीं से। उल्टी हो जाएगा भूख से। रुक चलो पाँच। अब गोदी में ले ले रही थी। ऐसा ही तो सुई को लगाई थी। रुको हाँ ऐसा ही सुई को लगाई थी, कल कोनरी लगाई थी तुमको मस्त। बस हो गए, हो गया कान के पीछे लगा, कान के पीछे लगा दो, जल्दी से लगा दो ऐसे। बस हो गया, लो जा अब वो तो गोदिया में बस इधर कर दीजिए, रुक जा। trying to toss and fall. अंकित मेला करे ना ये क्या है? ऐसा भी था क्या है? इतना तुम तो कमाई करवा दिया मेरे को। अरे बाबू तुम लड़का को रोड आप को बाहर जाने के लिए कर रही हो तो करा तो बिना काम। अब आपको पूरा काजल बनाना देते। अब प्रिया खाना खाओ तुम बेटा। ऐसे लगा दो उसको हाथ से। अब दे दो उसको, दे दो। तो यहाँ पे देखिए प्रिया खाना खा चुकी है, और बाबू को अब ले जाया जा रहा है पूरा घर वर घुमाने के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि जब तक छठी नहीं हो जाती है तब तक सौरी के कमरे में माँ और बच्चे पैक रहते हैं। छठी पूजा होने के बाद ही मतलब लोगों के बीच में लाया जाता है, और मतलब पूजा पाठ भी नहीं होती, एक छुतका वाला दोष माना जाता है। और 1.25 महीने माँ को जो रेस्ट मिलता है वो तो अलग चीज़ हो गई, वो तो है ही, लेकिन जब छठी पूजा हो जाती है तब ये होता है ना कि अब बच्चे को कमरे से बाहर लेके आ सकते हो लोगों के बीच में, और सबको शौक रहता है ना लेके घूमने का बच्चों को। तो अब पापा भी थे, दूर दूर से देख रहे थे बाबू को, तो अब ये है कि पापा भी उसको खिला सकते हैं। तो बस यही था हमारे यहाँ जो छठी पूजा थी, छोटा सा रिचुअल्स था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।